वाक़या दिखाने जा रहे हैं जो आप सुन के दंग रह जाओगे, क्योंकि हम लोग एक पत्रकार हैं, हर जगह न्यूज़ बनाने जाते हैं, दूसरों की परेशानियां दिखाते हैं। आज हम एक ऐसी आपकी जगह लेके आए हैं, एक ऐसे अपने भाई के पास बैठे हैं जो खुद परेशानी में फंस गए। एक इन पे 24 नवंबर पे एक फ़ोन आता है कि बताया जाता है कि एक लड़की की जान चली गई, उसके ससुराल वाले उसको उन लोगों ने मार दिया है। और ये फ़ौरन जैसे इन पर कॉल आती है, जो हमारे लोगों का काम है, हम सीधे वहाँ पर पीड़ित के पास पहुँचते हैं। ये GTV पहुँचते हैं मोर्चरी में। जब वहाँ उसके परिवार से बात करते हैं और बात कर ही रहे होते हैं तो उनमें ससुराल वालों मैके वालों में आपस में लड़ाई हो जाती है किसी तरह देख के। अब ये जब देखते हैं वहाँ लड़ाई हो रही है तो ये बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं। जब जाते हैं इनके हाथ में माइक ID होती है और ये वहाँ जब पहुँचते हैं तो उसकी जो लड़की मरी है उसके जो ससुराल वाले होते हैं वो आके पीड़ित के परिवार को, माँ बाप को मार रहे होते हैं। जब ये देखते हैं तो ये बीच में पहुँचते हैं तो उन लोगों का एक आप ये देखिए जिसके परिवार की बहू गई है उनको भी परेशान होना चाहिए था माँ बाप के साथ, जो उसके मैके वाले थे, मगर वहाँ परेशान नहीं होते, वो उन लोगों को मार रहे होते हैं। जब ये बीच बचाव करने पहुँचते हैं तो उनको छोड़ के वो लोग इन पे भी हाथ हथाई करने लगते हैं। उनको छोड़ के 10 से 15-20 लोग इनको मारने लगते हैं। कौन लोग थे, क्या बात हुई थी, आगे नौशाद भाई से बात करते हैं। नौशाद भाई बताएं उस दिन मामला सारा क्या था बारीकी से। मुझे एक कॉल आई, लगभग 12 साढ़े 12 बजे करीब कॉल आई, कहा कि बेटा मुझे बहुत मार रहा है कि मेरी बेटी की हत्या कर दी है और जो उसके ससुराल वाले उन्होंने उसकी हत्या करी है, उनका कहना था लड़की की माँ का। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पहुंचता हूं। और मैं फटाफट अपना बैग तय गया और GTP यहाँ से 20-25 मिनट में, आधे घंटे में आदमी पहुँचा था। लगभग 1-1:15 बजे के करीब मैं वहाँ पे पहुँच गया। जब आप पहुँचे तो वहाँ जाते ही सबसे पहले आपने किससे बात करी, क्या हुआ और आप पे किस तरीके से लोगों ने हमला करा वो बताएं। मतलब वहाँ पे जो खड़ा थे ऐसे जो हर्ष विहार थाने के जिनके हाथ में एक केस था, उसके मैंने जो आयु थे उनसे बातचीत करी। मैंने कहा सब हमको किसी का रिश्तेदार थोड़ी ना है, पुलिस तो किसी की भी नहीं है, पुलिस तो जो सबूत मिलते हैं उसकी है। और जो पुलिस के लिए 2 ही काम है, एक इनोसेंट मासूम और एक अपराधी। उसे इनोसेंट मासूम को बचाना है और अपराधी को सज़ा दिलानी, और हम उसमें सहयोगी बनते हैं उस बात को लेकर। तो कोई बात नहीं, उन्होंने कहा ठीक है। मैंने उसकी माँ ने कहा कि मेरी बेटी की हत्या की है, तो मैंने कहा आप ये आरोप क्यों लगा रही हो सकता है वो गिर गई हो, जो भी मामला रहा हो। तो मैंने उनकी माता से ये कहा, उस लड़की की माता से ये कहा जो मृतका थी कि माँ थी, कि आप एक कंप्लेन लिखिए और जिन लोगों पे आपको शक है, जिन लोगों पे आपको शक है उन पे आप नाम लिख दीजिए। और पुलिस को और बल्कि वो आयु सब इंस्पेक्टर SI वहीं पे पास में खड़े थे। मैंने कहा बिल्कुल बात ठीक है। मैंने कहा ऐसे मत कीजिए, आप किसी पर आरोप मत लगाइए, हो सकता है वो गिर के। जब उनकी आपस में लड़ाई हो रही थी, जब आप तो उसी पे आ रहा हूँ, तो उसके बाद मैंने उनका इंटरव्यू किया। मैंने उनसे ये भी कहा कि आप कर लीजिए। उसी दौरान 5 मिनट के बाद तुरंत वो लगभग कहाँ खड़े थे, मैं तो किसी को जानता नहीं, मैं तो पहली बार गया था। अचानक से आके उसकी जो मृतक की माँ थी उससे मारपीट, गला दबा दिया उसका। और मैं कह रहा हूँ कि गलत है। एक तुम उस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि एक 55 से 60 साल के बुजुर्ग है, इतनी लंबी दाढ़ी, उनकी दाढ़ी नोच दी गई। तो ये सोचिए कि किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, कोई अगर सरेराह पुलिस की मौजूदगी में किसी पे इस तरह का अत्याचार करेगा। तो मैंने ये कहा गलत है। तो उन्हें ये लगा कि मृतका के साथ है, ये उनका साथ दे रहे हैं, ये जो भी उन्हें लगा हो। तुरंत एक व्यक्ति ने पीछे से मेरा हाथ मारा और मुझे नीचे गिरा। कौन लोग थे वो जो हाथ पक्ष के लोग हैं? सुसाल पक्ष के लोग थे, उन्होंने एक ने मेरे पीछे, आपने देख रहा वीडियो पे, ऐसे हाथ मारा, मेरे हाथ में मोबाइल था और मैं सीधा नीचे गिर गया। और फिर राउंड बना के 15-20 लोग थे जिसके हाथ में जो भी आया, हेलमेट ये वे, हाथों से मारा। बहुत मतलब जान बचा के मैं वहाँ से निकला। फिर मैंने थोड़ा होश में था, मैंने 112 नंबर कॉल करी, पुलिस आई, पुलिस ने भी वहाँ कुछ नहीं किया। अब वो क्या वजह रहेगी मैं नहीं जानता इस बात को, कि पुलिस उनसे मिली हुई थी या कोई दबाव था पुलिस पे, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो था। क्या क्या नुकसान हुआ उसमें आपका? मेरे 30,000 का एक मोबाइल था, वो छीन लिया मेरा। 3,000 रुपये मेरे जेब में थे कैश, वो निकाल लिए। और उसके बाद किसी और व्यक्ति ने मुझे वो हॉस्पिटल में ही था, वो मोर्चरी में बराबर में हॉस्पिटल है, किसी ने मुझे पहुंचाया। कैसे मैंने पर्चा बनवा कर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। और उसके बाद पूरी टीम के लोग, क्योंकि उसने भी पहुंच गया, मैंने वो वीडियो लाइव चलाई थी। तो जब बहुत से जैसा आ जाए जब पत्रकार, मैं पत्रकार हूँ, हम लोगों को शौक है लाइव चलाने का, तो लोग हमारा लाइव देखते हैं। तो इसी दौरान लाइव मैंने चलाया। मैंने अपनी प्रॉब्लम जो थी, क्योंकि मेरे पास मोबाइल
मोबाइल डाउन हो रहा था, किसी का ऐसा नंबर समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि लाइव चला देता हूँ, लोग देखें, खुद ब खुद समझ जाएंगे। फिर आए लोग, जैसे आप पहुँचे, अरमान साबरी, गौसिया खान और अजय जैन जी है, फारूक मंसूरी, सान मोहम्मद जी, साकिर अंसारी, शाहनवाज हुसैन, सलीम भाई, सलीम इदरीसी साहब और ये रानी खान मैडम, बहुत सारे लोग वहाँ। उसके बाद तो सब आपको पता ही है कि जो भी हुआ वो जैसे बताया जाए, जो उनके ससुराल, लड़की के ससुराल वाले थे, जो मैके वालों से लड़ाई हुई, अब आप वहाँ पहुँचे, आपने कब्ज़ करना चालू कर रही नहीं, और आके उन्होंने हमला कर दिया गया। और फिर उसके बाद वो क्या काम करते हैं वो जो उसके लड़की ससुराल वाले थे, क्या पैसे से क्या है? एक व्यक्ति वकील है, और फिलहाल आप देख रहे हैं कि वकील कौन है? हस्बैंड है, ससुर है या जेठ है? ये अभी ठीक से मैं पता नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मैं उनको नहीं जानता हूँ। कि ये पता चला है कि उसके परिवार में से एक वकील है। और आप जैसे देख रहे होंगे, अभी मंडावली में आपने देखा, थाने के अंदर बहुत सारे वकील आए, कोई मामला हो गया होगा, चाहते तो वो शांति से भी बातचीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब कुछ जो है मारना पीटना स्टार्ट कर दिया, उल्टा उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। तो फिलहाल आपको जिन्होंने आप पे हमला करा, वो कितने लोग थे? उनका कुछ नाम, कुछ लोगों के नाम, क्या नाम बताएं? साद है, जुल्फ़कार है, रिहान है, कई सारे ऐसे नाम है, सब्बो है, इमरान है, जो भी लोग व्यक्ति थे उनके कुछ के नाम आ गए। लेकिन ये सोचिए, मैं सिर्फ एक ही बात पर फोकस कर रहा हूँ कि एक महिला, 55 से 60 वर्ष की एक महिला, जिसकी बेटी की मौत हो गई, वो चाहे हत्या है या आत्महत्या है, जो भी मामला रहा हो, तो बात का एक विशेष जांच हो सकती थी। लेकिन उसके सहानुभूति के बजाय, उसके साथ अब सोचिए कि वो किस प्रवृत्ति के लोगों में। आप ये कहना चाह रहे हैं ससुराल वाले अगर सही हैं तो उनको भी दुख होना चाहिए, तो पूरी अपने मैके, लड़की के मैके वाले से तसल्ली देनी चाहिए कि हम भी आपके साथ, मगर उस टाइम, उस मौके पे भी वो उनसे हाथापाई कर रहे थे। आप ये कहना चाह रहे हैं? उस मेरे पहुंचने से पहले भी एक बार उनको पीट चुके थे। और दूसरी बात, मैं सभी पत्रकारों से एक बात और कहना चाहूँगा, आप जहाँ भी जाएँ, टीम के साथ जाएँ, और जहाँ इस तरह का मामला हो वहाँ ना पहुँचे। अब आपके केस को लेके पुलिस का क्या रवैया, पुलिस क्या कह रही है आपके केस? पुलिस जो है वो थोड़ी डरी हुई है, कि वो बताया जा रहा है उस परिवार से। अभी मैं देख रहा है कि 2-3 महीने से अब देख रहे हैं कि लगातार वकील जो है बहुत हावी हैं। और अभी मैं खुद बताऊँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं भी डीसीपी कार्यालय में था मौजूद। एक महाशय जो एडवोकेट थे, वो छूटते बोले, कहाँ है डीसीपी, हमें मिलना है उससे, वो हमारे लिए, हम उसके लिए। एसओ साहब बोल रहा है कि यार सब देखो कैसा बर्ताव हो। मतलब मैं ये मेरे सामने की बात है कि वो, मैं तो नहीं जानता हूँ कौन, क्या उनका नाम होगा, क्या होगा, लेकिन जो वो सीधा इजाज़त नहीं, उन्होंने किसी से पूछा नहीं, कुछ नहीं, सीधा केबिन में घुस गए। एसओ के छूट रहे, कहाँ है डीसीपी, हमें मिलना, आधे घंटे से वेट कर रहा है, वो हमारे लिए, हम उसके लिए। तो मैं सबसे बस लास्ट में एक ही बात कहूँगा, जो कानून की देवी हमें सबका हम सबको मिलकर सम्मान करना, जो गलती है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और देखो, पुलिस के लिए 2 चीज़ है, एक इनोसेंट मासूम और एक अपराधी। पुलिस का काम है, और पत्रकार का भी काम है, कि अगर कोई अपराधी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो इनोसेंट मासूम है उसकी रक्षा होनी चाहिए। यही हमारे लोकतंत्र की पहचान है, और इसकी यही मूल आत्मा है। ये देखिए, हमने अभी आपकी बात नौशाद अंसारी से कराई थी, जिनके साथ ये जो वाक़या हुआ, इन्होंने सारा आपको बताया। मगर हम अभी भी आपसे ये कहेंगे कि अभी ऐसा कोई काम होता है तो आप सबसे पहले अपना ध्यान रखें, क्योंकि पत्रकार हो, मीडिया से हो, आपका भी घर परिवार होता है। मगर ऐसी जगह पे जाएं, पूरे ध्यान से जाएं, टीम के साथ जाएं। अगर आपको ऐसा कोई मामला लगता है तो आप पुलिस को कॉल करके बुला लें कि भाई यहाँ पर 2 पक्ष हैं, आपस में लड़ाई हो रही है या हो सकती है, लड़ाई हो चुकी है। आप आगे देखें, जब पुलिस आ जाए उसके बाद अपना काम चालू करें। पर अपना मैं बार बार ये कहूँगा कि अपना घर परिवार। पत्रकार को मारा है इन्होंने, ये पुलिस गुंडागर्दी पे आ गए हैं। और देखो 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 कैसे लड़ रहे हैं आकर के ये कंजर। उस अकेली लड़की का क्या करा हुआ इन्होंने, ये देखो पत्रकार को मारा जा रहा है। मीडिया वाले पिट रहे हैं। ये देखो मीडिया वालों को कैसे मारा है, घेर घेर के। अरे पागल हो रही है क्या? भाई जो हमारे नौशाद अंसारी साहब हैं, इनके साथ एक कवरेज के दौरान एक हादसा होता है, हमला, जिसको लेकर के एक मामला सोशल मीडिया पर आता है। उसके बाद
फिर तमाम जो पत्रकार साथी हैं उनको मालूम होता है। मौके पर सभी लोग पहुंचते हैं, लेकिन उस वक्त तक जिन्होंने हमला किया वो वहाँ से भाग चुके थे, इनके ऊपर हमला करके, जो कि एक कवरेज किसी पीड़ित की कर रहे थे, लेकिन इनको ही गलत ठहरा करके इन पर हमला करके वो भाग जाते हैं। कौन थे, क्या थे, तमाम चीज़ें पुलिस का जांच करने के बाद ही पता लगेगा, पुलिस जांच करेगी। लेकिन हमारे साथ में एडवोकेट जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम सीनियर पत्रकार और फारूक मंसूरी, चीफ एडिटर तिरछी नज़र, और रानी मैडम, बबीता मैडम और गुलफाम अलवी साहब और असलम अलवी साहब, तमाम जो हैं पत्रकार विनोद वर्मा, सभी लोग यहाँ मौके पर पहुँचे हैं। मौके का जायज़ा लेते हुए तमाम जो हॉस्पिटल के प्रोसेस से सब कुछ कराने के बाद हम मौके पर यहाँ का जो GTV इनक्लेव जो पुलिस स्टेशन है वो यहाँ पहुँचे हैं। SHO महोदय से भी मुलाकात हुई है, तमाम चीज़ें उनके संज्ञान में डाली हैं। उन्होंने कहा है कि हम इस पर जो भी कठोर कार्रवाई होगी हम ज़रूर करेंगे, उनके खिलाफ भी जिन्होंने ये काम किया है, जो हरकत की है। अभी तक की हम कल तक का वेट करते हैं, जो कानूनी प्रोसेस होंगे हम करवाएंगे और इस पर हम खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये कोई एक पत्रकार पर नहीं बल्कि पूरे देश के पत्रकारों का मामला है, एडवोकेटों का मामला है, पुलिस अधिकारियों का मामला है। क्योंकि हमारे जो काम है वो किसी इन जो मैंने नाम लिए हैं, एडवोकेट हो, वकील हो या फिर पुलिस ऑफिसर्स हो, इनके बगैर हमारे काम नहीं होते। सब एक साथ हम काम मिलकर करते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जितनी भी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी हम ज़रूर करेंगे, चाहे हमें मदद जिसकी लेनी पड़े। कानून पर हमें विश्वास है और जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है उस पर हम कार्रवाई ज़रूर करवाएंगे।